हेलो दोस्तों। अभी एक चीज काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है, वो है इलेक्टोरल बॉन्ड। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से कहा है कि अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दे और जितने भी पार्टियों ने 2019 से जितना भी कैश इन कैश करवाया है वो जो है इलेक्शन कमीशन को पूरा डेटा दे। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या था। इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, मान लीजिए मुझे किसी भी पार्टी को पैसा देना है, बीजेपी या कांग्रेस को दान देना है, जो जिससे उसके सारे खर्चे, रैली हुए और भी एक्सपेंस हुए वो चलते हैं, तो मैं जाके एसबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदूंगा और उस पार्टी के ऑफिस में दे दूंगा, वो अपना इनकैश करवा लेगी। पार्टी को ये नहीं पता होता था कि कौन ये पैसा देके गया। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट 2017 में अरुण जेटली जी लाए, तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था। देखिए, पहले क्या था कि 20,000 रुपए तक आदमी क्या कहते हैं कि कैश में दे सकता था, जो है किसी भी पार्टी को डोनेट कर सकता था। तो होता क्या था कि लोग अपना ब्लैक मनी क्या कहते हैं कि अपने नौकरों से, अपना कई सारे जिनके पास ब्लैक मनी उनके पास कई सारे लोग हैं, तो कई सारे लोगों से वो ब्लैक मनी अपना उस पार्टी को दिलवाते थे, 20-20 हजार रुपए करके। और क्या होता था कि उस पार्टी से अच्छे रिलेशन बनते थे, तो अगर उनकी सरकार आती थी तो उन्हें काफी फायदा होता था। लेकिन अरुण जेटली जी ने बहुत ही अच्छा काम किया कि जो है इसको घटा के 2,000 कर दिया। अब मान लीजिए किसी पार्टी को भाई 10 लाख देना, तो 2-2 हजार करके तो हम दे नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, हमें बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिससे क्या है कि हमारा पूरा डेटा वो बैंक के थ्रू जाएगा, पैसा तो वो शो भी करेगा और इनकम टैक्स का कंट्रोल भी अच्छा हो जाएगा, जिससे ब्लैक मनी वालों के ऊपर एक शिकंजा कसा जा सकता था। अब सुप्रीम कोर्ट ना जाने क्या सोच के ये जजमेंट दी। चलिए मान लीजिए जजमेंट दी, और क्या कहते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में वो चाहती हो कि आईटीआर में जब पॉलिटिकल पार्टियां भरती थी तो उन लोगों के नाम नहीं दिखते थे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में तो पता नहीं चलता था कि कौन हमें पैसा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि भाई क्या कहते हैं कि ये जो है नाम दिखे। फ्यूचर में जब आईटीआर भरा जाए पॉलिटिकल पार्टी का, तो जो बड़े बड़े डोनेटर हैं, जो 200 करोड़ 100 करोड़ देके गए हैं किसी पार्टी को, तो वो उनका नाम दिखे। चलिए मान लीजिए कि फ्यूचर में क्या होगा वो होगा। ये क्या कहते हैं, अपोजिशन वाले इतने खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, जैसे लगता है कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और बीजेपी को हटा देंगे। देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना मिल रहा है। फ्री में क्या कहते हैं, बीजेपी इतना बड़ा कैंपेन चला रही है, 80 करोड़ लोगों को फ्री में क्या कहते हैं कि गेहूं मिल रहे हैं, चावल मिल रहे हैं। उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना, एक आम आदमी को इलेक्टोरल बॉन्ड से क्या लेना देना। भाई 144 करोड़ लोगों में 1 लाख लोग मुश्किल से होंगे जो इलेक्टोरल बॉन्ड को जानते होंगे और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या कहते हैं कि पता होगा कि क्या है क्या नहीं। मुश्किल से 1-2 लाख लोग हैं जो गरीब हैं, जो क्या कहते हैं एक आम आदमी है। उसे क्या चाहिए, उसे भाई बिजली चाहिए, रोटी चाहिए, सस्ता क्या कहते हैं कि खाने चाहिए। तो वो सब जब बीजेपी गवर्नमेंट करा रही है, तो हम कह रहे हैं कि फ्यूचर में अगर आईटीआर में नाम दिखाया भी गया, तो कितने लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टियों का आईटीआर क्या कहते हैं कि पढ़ते हैं। कितने लोग, किसी को आईटीआर और क्या कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई मतलब ही नहीं। सबको मतलब है कि कौन अच्छा गुड गवर्नेंस दे रहा है, तो गुड गवर्नेंस बीजेपी ही दे रही है। हम कह रहे हैं कि जो है क्या इससे पहले कॉन्सेप्ट नहीं था, 2014 से पहले, 2014 से भी पहले कॉन्सेप्ट था। तो क्या कहते हैं कि जो है छुपाए या कुछ भी कि आखिर में 2014 में हटे। तो हम कह रहे हैं कि 2014 से लेके क्या कहते हैं कि 19 में जब क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनी, तो भी इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट था, सबने वोट दिया। और जो है क्या कहते हैं अगर नाम भी दिखाया गया आईटीआर में, तो कितने लोगों को इन सब चीजों से मतलब है, किसी को नहीं मतलब है। सबको अपना क्या कहते हैं कपड़ा, मकान और रोटी चल रहा है और अच्छे तरीके से चल रहा है, देश विकास कर रहा है। सबको इसी से मतलब है कि देश विकास करे। आज आर्मियों को अच्छी क्या कहते हैं कि जो है वेपन्स मिल रहे हैं, हथियार मिल रहे हैं आर्मी को, हमारा देश सुरक्षित है। तो जो ये सब चीज करेगा हम उसको वोट दे देंगे, ना इलेक्टोरल बॉन्ड ना इलेक्टोरल बॉन्ड। और फर्जी क्या कहते हैं कि भाई साहब अपोजिशन वाले भी चूतियाफे में पड़े हुए हैं, वो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे लग रहा है कि बीजेपी को हटा देंगे। आज कितने लोग ये जान पाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या कहते हैं कि जो है ऐसा सिस्टम आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फलाना धमाका, पता नहीं क्या अपोजिशन वाले फर्जी उसे एक मुद्दा बनाए हुए हैं। ऐसा कोई मुद्दा नहीं, बल्कि बहुत ही अच्छा सिस्टम था जो अरुण जेटली जी लाए, जो एक बहुत दूरदर्शी थे, जो एक कंट्रोल ट्रांसपेरेंसी उन्होंने क्रिएट किया, वो कोई नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं कि अपोजिशन क्या कहते हैं कि फालतू की चीजें बयानबाजी दे रहा, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आएगा तो सब अपना दिखाएंगे, वो भी भाजपा वाले भी अपना दिखाएंगे। सबको मतलब है भैया देश विकसित करे, जो कि इस रिजाइन में हो रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ा है। बाकी इससे कोई मतलब ही नहीं। अपोजिशन वाले क्या कहते हैं भीगी बिल्ली की तरह क्या कहते हैं कि चिल्ला रहे हैं, फालतू में क्या क्या कह रहे हैं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो आप लोग हमेशा क्या कहते हैं मोदी जी के साथ बने रहिए। हमारा ये वीडियो खत्म होता है, आप हमारे क्या कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके नेहरू का चिट्ठा एपिसोड जरूर देखिए,
नेहरू का चिट्ठा एपिसोड, आप ये देखिए कि कैसे नेहरू और कांग्रेस ने कैसे इस देश को बर्बाद किया। उसमें 3 एपिसोड आ चुके हैं, आप उसको जरूर देखिए, आगे और भी एपिसोड आएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।